गुमला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी श्री सुदर्शन भगत, साथ ही सिसई विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी श्री अरुण राव जी ने भरा अपना नामांकन पत्र। इस मौके पर उनके साथ थे भारत के वर्तमान केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सुदर्शन भगत जी के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अपने चर्चा में कहा कि वह क्षेत्र की समस्याओं को और करीब से जानते हुए और जो समस्याएं उनके कार्यकाल के दौरान रह गई थी उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। वहीं श्री अरुण राव जी ने सरना कोड के साथ साथ जनता की समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही उनके नामांकन पत्र दाखिल कार्यक्रम में आए हुए भाजपा के केंद्रीय मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने पूछे जाने पर कहा कि आरक्षण संबंधी जो भी बातें हैं वह कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है। बीजेपी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। इस बात का उन्होंने कड़े शब्दों में खंडन किया। साथ ही उन्होंने प्रदेश एवं विधानसभा क्षेत्र की जनता को आह्वान किया कि अपनी परेशानियों से यदि निजात पाना है तो इस बार बीजेपी को सौता सौंप जनता और भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सरकार को सबक सिखाएं। क्या अभी गुमला में क्या वर्तमान में समस्या है जो आपके लिए चुनौती लग रहा है? अभी ऐसा है कि पिछले लगातार एक बार के विधायक और 3 बार के सांसद होने के नाते क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको हर संभव हमने दूर करने का प्रयास किया। और खास करके अभी तो मैं इस विधानसभा की दृष्टि से बात करूंगा, क्योंकि आज हमने विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा है। तो विगत 15-20 साल का जो मेरा अनुभव है, हमने क्षेत्र में अभी तक हमने जो कोशिश की एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, और अनेकों समस्याओं का हल भी हुआ है और कुछ अधूरी है। खास करके विकास की दृष्टि से उन अधूरी कार्यों को मैं यहाँ की जनता अवसर देती है सेवा करने का, तो मैं निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के माताओं के लिए और विशेष रूप से यहाँ के बीच, खास करके इस ज़िले में एक युवाओं के बीच में एक रोज़गार की जो एक समस्या है, कैसे रोज़गार की समस्या हल हो, सबको रोज़गार मिल सके, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम लोग सबको ही जानते हैं, आदिवासियों के लिए कोड था 1951 तक। 51 के बाद उस कोड को कौन हटाया? कौन सी पार्टी ने हटाया? कौन सी सरकार में रही इतने साल? ये ठीक है, भाजपा के समक्ष एक बड़ा एक बड़ी बात है आदिवासियों के समुदाय को, जिसको पार्टी बहुत गंभीरता से ली है। इस पर कुछ प्रयास भी शुरू हुए हैं, बातचीत भी सब जगह हो रही है। और आप भी जानते हैं कि कोड पूरे देश में आदिवासियों की संख्या 780 के करीब आदिवासी हैं। वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, इनफिशियंसी, इस सरकार ने जो बोया है, युवाओं में जो जहर बोया है, उनका गुस्सा, महिलाओं की वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन बंद करके एक लॉलीपॉप अपने टेन्योर के आखिरी महीने में मैया सम्मान की योजना में, ये आदिवासी समाज देख रहा है। मेरी बात को मानिए, आदिवासी समाज आज का और 25 साल का नहीं, आज के जो युवा हमारे साथी आदिवासी बहुत सोच और समझ रहे हैं। क्या लॉलीपॉप कहाँ मिल रहा है, कहाँ पे दूर तक उनको फायदा मिलेगा। ये जैसा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिला है, मैं तो विशेषकर अरुण जी को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे मोर्चे के अध्यक्ष जी हैं शंकर जी, अरुण जी के नॉमिनेशन में जाना है, तो इस दृष्टि से ही आना हुआ और मैं बधाई देता हूं, और आप सबको भी, कि जैसा झारखंड के अंदर सरकार ने जो कुछ भी अभी तक किया है, देखिए इससे आदिवासियों में हताशा का भाव है। हेमंत की गतिविधियों के बारे में यहाँ के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से भी झारखंड की गतिविधियों को जानता हूँ, और इसलिए सरकार पूरी तरह फेल गई।
और इसलिए अब लोग विश्वास नहीं करेंगे। मैं चेयरमैन हूं पार्लियामेंट कमेटी का। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों का उनका जो ओपिनियन आया, उनने कोई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं, उनका ओपिनियन था। मैंने कोशिश किया, लगभग 100 मेंबर पार्लियामेंट को मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलवाया। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर से कहा कि क्रिमिनल ST/SC पर लागू नहीं होगा। ये क्लियर और शाम के कैबिनेट का फैसला हुआ। ये पहला उदाहरण है। इसके पहले उस समय 1994-95 में जब आरक्षण प्रतिबंध हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी सहयोग से मुझे अटल जी की सरकार में मंत्री के नाते काम करने का मौका मिला। मैंने प्रधानमंत्री उस समय के अटल जी को मैंने कहा, और 3 दिन सारे मेंबर पार्लियामेंट ऑल पार्टी हमने एक कार्यशाला की। और जब संविधान में संशोधन का विषय आया, तो जो आज कांग्रेस के लोग चिल्लाते हैं, देखिए अगर आरक्षण पे प्रतिबंध लगा है तो बिना इस पे अमेंडमेंट किए संविधान में ये आगे लागू नहीं हो सकता। ये कांग्रेस के लोगों को पता होना चाहिए। और उस समय अमेंडमेंट हुआ और फिर हमने इस आरक्षण को बहाल किया। आरक्षण निरंतर हमने किया। ये 2 घटना मैंने देश के बता रहा हूं, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। और इसलिए ये केवल राजनीतिक गुमराह करने के लिए पूरे देश में ST/SC के साथ में ये जो व्यवहार कर रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये जो कर रहे हैं। अरे जब आरक्षण समाप्त हुआ तब कांग्रेस ने चिंता नहीं किया। आज अब क्रिमिनल हमने साफ तौर से कहा कि इस पे लागू नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा और हमारा भी ज्ञापन यही था।